नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद। मीर साहब कलम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक हमारा ऑर्गेनाइजेशनल विजिट था इस एरिया में, चूँकि 10 साल से इनको खातिर खा नुमाइंदगी नहीं मिली थी। एक 2014 में थोड़ा सा कैसे भी हम कह सकते हैं जो भी बना था निज़ाम, वो भी एक गलत ट्रैक पर जा कर के जो इस पसमानदा इलाके की, ये साउथ कश्मीर का एक्सट्रीम पसमानदा इलाका है, पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, आमदनियाँ बिल्कुल कम है और खर्चे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो इनकी मतलब नुमाइंदगी बेहतर होनी चाहिए थी, उससे ये पिछले 11 साल से फ़िलहाल वंचित है। तो अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुआ और इन्होंने एक मुल्की नज़रियात के हिसाब से और बिना किसी परसुएशन के, बिना किसी झंझट के घरों से निकले और बहुत अच्छी वोटिंग की और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से नुमाइंदे को चुन लिया। अब वो चूँकि बड़े पैमाने पर है, जो इनके लोकल मसाइल है, जो गांव मोहल्ले के मसाइल हैं, जो इलाकाई मसाले हैं, और उनके लिए ये एक इज्तिमा इनका था, काफ़ी दिनों से चाह रहे थे। अब कुछ बातें तो अभी उठ सकती हैं, मगर अदरवाइज़ एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में जो यहाँ पर हुकूमत न होने की वजह से, लोकल मजबूत नुमाइंदा न होने की वजह से, सरकारी अफसरों के हाथ में कलम है, तो जो इनकी रोज़ाना के मसाइल है उसमें इनके परेशानियाँ हैं। तो इसीलिए आज भी लोगों का ये मानना था कि अगर असेंबली चुनाव जल्द अज जल्द अपने टाइम पर हो, इनको मौका मिलेगा अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से अपना नुमाइंदा चुनने का। तो अब फ़िलहाल वही एक डिमांड है कि जल्द अज जल्द असेंबली चुनाव हो, लोग अपना योगदान देंगे, ये अपना रोल प्ले करेंगे और जो नुमाइंदे होंगे वो अपना रोल प्ले करेंगे। हमने लगातार कहा कि जो इस वक्त जम्मू कश्मीर को डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री, उनको क्लियर कट पोजीशन लोगों के सामने रखनी चाहिए, धोखे में नहीं रखना चाहिए, पर्देदारी नहीं होनी चाहिए। क्या है इंटरनल सिचुएशन, क्या है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री को खुलेआम लोगों के सामने बोलना चाहिए। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल होनी चाहिए, अगर एबनॉर्मल है तो क्यों एबनॉर्मल है। हम तो उसके पीछे एक ही चीज़ ये फील कर रहे हैं कि लोगों और सरकार के दरमियान बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी गैप है, एलिनेशन है। उस एलिनेशन को कम करने के लिए ही हम डिमांड कर रहे हैं कि इनको पंच भी अपना चाहिए, इनको सरपंच चाहिए, इनको बीडीसी, डीडीसी चाहिए, एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए, ताकि ये रोज़मर्रा के चीज़ों को किसी दरवाजे पर ले चले। तो क्या कोalition नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये कांग्रेस की? देखिए, ये कहना इतना आसान नहीं है। सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से ग्राउंड टेस्टिंग कर रहे हैं, किस पार्टी का लोगों का क्या रिस्पॉन्ड है, वो सारी पार्टियां मैदान में है। तो अगर किसी को लगे कि मैं अकेले प्लेयर काफ़ी हूं, तो हमें उसमें एतराज़ नहीं है, मगर जहां तक रिक्वायरमेंट की बात है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जम्मू कश्मीर में कुछ लाइक माइंडेड सेकुलर पार्टियों को आपस में तालमेल करना चाहिए। अब ऐसे पता चलता है कुछ लोग कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, रिज्वाइन कर रहे हैं, इसको क्या संकेत समझे? नहीं, देखिए, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में पहली बार लोगों को समझ आई, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ यहाँ की कुछ लोकल पार्टियाँ ही यहाँ के लोगों को गलत पिक्चर पेश करते थे। अब ये पिछले 5-8 सालों में लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा कि यहाँ जो कहा जा रहा था ये कानून है तो ये मेरी वजह से है, वो कानून है तो मेरी वजह से है। अब जो वो कानून उठाए गए, तब जम्मू कश्मीर के लोगों को पता चला कि ये देने वाला कौन था और लेने वाला कौन है। जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, देने वाला पंडित जवाहरलाल नेहरू था, कांग्रेस पार्टी थी, और लेने वाला साफ जाहिर हुआ कि नरेंद्र मोदी जी। इस वक्त मुल्की सतह पर भी कांग्रेस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सबकी लड़ाई लड़ रही है, सबकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, सबको अपना अपना हिस्सा मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों को अपना हिस्सा मिलना चाहिए, वो लड़ाई। तो उसका कैप्टन राहुल गांधी आज घर घर सुन रहे हैं कि हमारी आवाज़ अगर कोई उठा रहा है भारत में, देश में, पार्लियामेंट में, वो अकेला राहुल गांधी है। आप चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट के हवाले से बात करेंगे, अवामी हल्कों में बात चली है कि आप चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा फैसला अभी नहीं है किसी पार्टी का। अभी तो लोग
तैयार हो जाएं, सेहतमंदाना चुनाव करें, नुमाइंदे अपने चुने, उसके बाद नुमाइंदे चुनने के बाद क्या आता है उसके हिसाब से वो चीज़ें फैसले होती। कोई घर बैठे किसी को कोई ओहदा दे, ऐसा नहीं होता है कांग्रेस। ये तो हमारी कमिटमेंट है। अगर आपको 30 जनवरी 23 का याद होगा, जब भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर में इख्तिताम हुई थी, पूरी देश की लीडरशिप, लाइक माइंडेड पार्टी सारे थे वहाँ पर, जिनकी लीड उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे थे। तो एक ही लफ्ज़ उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों के इस तकलीफ में साथ हैं, और जो यहाँ स्टेट छीना गया और इस स्टेट को वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहल करेगी। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों को उसमें साथ देगी, वो हक है हमारा। यहाँ तो भारत में जो यूटीज़ है वो स्टेट बनने की डिमांड करते थे, तो हमारा तो बना बनाया स्टेट था, कोई लॉजिक ही नहीं था इसको डाउनग्रेड करके यूटी बनाने का। मैं सबसे पहले अपने शाहबाद का आवाम का जो गयूर आवाम है उसका शुक्रिया करना चाहता हूँ। आज हमने कपरन शाहबाद में ब्लॉक वेरीना की डेलीगेट्स और वर्कर्स की एक मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें वर्कर्स ने पूरी भरपूर शमूलियत की। मैं उनका शुक्रिया करता हूँ, उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पे इसमें डिस्ट्रिक्ट जो कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है अली मोहम्मद मंटू साहब, हमारे यूथ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है मुदस्सिर साहब, हमारे जो असेंबली प्रेसिडेंट है सिर साहब, और हमारे ख़ास तौर पे नौजवान नज़ीर साहब, इकबाल साहब, और भी हमारे जो छोटे छोटे नौजवान हैं यूथ के, जिन्होंने आज मीटिंग के कोऑर्डिनेट की, उनका मैं शुक्रिया करता हूं। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जो आज के दिन से हमने डोरू असेंबली से आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल शुरू कर दिया है, और हम चाहते हैं कि आने वाले जो इलेक्शंस हैं डोरू शाहबाद के लिए प्रॉस्पेरिटी के हों, डेवलपमेंट के हों, और ख़ास तौर पर पॉलिटिकली हम स्ट्रॉन्ग रहें आने वाले वक्त में, और डेमोक्रेसी को भी वाइब्रेंट बनाएं। और ख़ास तौर पे जो मेरा आज की जो इस मीटिंग से हमने मंशूर जो वर्कर्स में डेलीगेट्स में पैदा किया, आने वाले में वक्त में हम मेहनत करेंगे और मीर साहब को यहाँ से कैंडिडेट बना के भेजेंगे इंशाअल्लाह अगले ऐवान में।